हमारे गुरु होने का जो प्रतिष्ठा खो दिए हैं हम लोग, उसको हम लोग कैसे उज्जवल बनाए, कैसे ऊपर उठाए, इस मुद्दे पे भी हमें ध्यान देना चाहिए सर। इस तरह हम अपने घर परिवार में अपने बच्चे को पोसते हैं, उसी तरह विद्यालय में उन बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह ट्रीट करें और नैतिकता का पाठ हम लोग उनको पढ़ाएं, ताकि भविष्य उसका हमारे बच्चों की तरह उज्जवल हो सके। और क्रेडिट का होड़ चल रहा है सर। हम आपसे यही मांग करना चाहेंगे कि उस समय सर वित्तीय स्थिति खराब थी बिहार की, तो हम लोगों को वेतनमान नहीं मिला। अब सरकार ने वेतनमान की घोषणा की। सर आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाएं और सर बोले कि जब मेरे द्वारा बहाल शिक्षक जो पहले हुआ, पहले उसको वेतनमान दो, पहले उसको सरकारी करो, तब आगे की प्रक्रिया। डिवीजन में जो बहाली हुई है उसको सर पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए। हम लोगों को कोई अधिकार नहीं मिला सर। तो आप क्रेडिट जब लेने की बात हो रही है सर, दुर्भाग्य ये है कि बीजेपी साथ में रही सर, लेकिन शिक्षा विभाग हमेशा दूसरे के हाथ में रहा। आपने 2-3 दिन में प्रमुख रूप से कहा था कि अगर सरकारी कर्मी का दर्जा की आप मांग करते हैं तो इससे क्या लाभ है, और दूसरा हमको क्या करना है। तो सबसे ज्यादा है सर कि जो वर्तमान अध्यापक नियुक्ति नियमावली आई है, वह नियमावली किसी भी कोने से संवैधानिक है ही नहीं। सर वो अधिकार हमें हमारे बच्चों ने दिया, हमारे विद्यालय के बच्चों ने दिया, उसके लिए हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। भविष्य आता है सर कि हमारे गुरु होने का जो प्रतिष्ठा खो दिए हैं हम लोग, उसको हम लोग कैसे उज्जवल बनाए, कैसे ऊपर उठाए, इस मुद्दे पे भी हमें ध्यान देना चाहिए सर। और अपने अपने आचरण और जिस तरह हम अपने घर परिवार में अपने बच्चे को पोसते हैं, उसी तरह विद्यालय में उन बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह ट्रीट करें और नैतिकता का पाठ हम लोग उनको पढ़ाएं, ताकि भविष्य उसका हमारे बच्चों की तरह उज्जवल हो सके। शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में हमारे प्रतिनिधि विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता सभी शिक्षक बने सर। हमें यहाँ जितने भी हैं, ये सब गुरुजी बनाने में आपका भी सहयोग है और क्रेडिट का होड़ चल रहा है सर। हम आपसे यही मांग करना चाहेंगे कि उस समय सर वित्तीय स्थिति खराब थी बिहार की, तो हम लोगों को वेतनमान नहीं मिला। अब सरकार ने वेतनमान की घोषणा की। सर आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाएं और सर बोले कि जब मेरे द्वारा बहाल शिक्षक जो पहले हुआ, पहले उसको वेतनमान दो, पहले उसको सरकारी करो, तब आगे की प्रक्रिया। उसके वेतनमान को आप लेना चाहते हैं क्या? नहीं, उसके वेतनमान को नहीं सर। आप तो मैं कह रहा हूं, आप कहिए पुराने वेतन सर कि जब आपके रीजन में मेरी बहाली हुई सर और सरकार आज उस स्थिति में आ गई, तो पहले सर आपके रीजन में जो बहाली हुई है उसको सर पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए। हम लोगों को कोई अधिकार नहीं मिला सर। तो आप क्रेडिट जब लेने की बात हो रही है सर, दुर्भाग्य ये है कि बीजेपी साथ में रही सर, लेकिन शिक्षा विभाग हमेशा दूसरे के हाथ में रहा। जिस डिपार्टमेंट में सर बीजेपी की सरकार रही, उस कर्मचारी को सर पूर्ण वेतनमान मिला। स्वास्थ्य विभाग में देखा जाए सर, स्वास्थ्य विभाग में सर वेतनमान मिल रहा है। हम लोगों के बाद बहाली हुई है सर। हो गया विषय आ गया। पॉइंट पर पॉइंट। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सम्मानित नेतागण, आपने 2-3 दिन में प्रमुख रूप से कहा था कि अगर सरकारी कर्मी का दर्जा की आप मांग करते हैं तो इससे क्या लाभ है, और दूसरा हमको क्या करना है। तो सबसे ज्यादा है सर कि जो वर्तमान अध्यापक नियुक्ति नियमावली आई है, वह नियमावली किसी भी कोने से संवैधानिक है ही नहीं, क्योंकि पूरे देश में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संवैधानिक संस्था है, और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का जो मानदंड है उसमें है एकेडमिक एजुकेशन के अलावे प्रशिक्षित होना है और शिक्षक एबिलिटी टेस्ट उनको पास करना है। अलग से कॉम्पिटिटिव एग्जाम का राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में कोई प्रावधान ही नहीं है। ऐसे दो, एक तो जो अभी हमारे STT उत्तीर्ण है वो एक अलग मामला है, और जो कार्यरत 2006 से लेकर अब तक के शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष, अभी तक पुस्तकालय अध्यक्ष की चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन वो भी इसी कोटि में है। जबकि इस अध्यापक नियमावली में न तो फिजिकल एजुकेशन की चर्चा है, न पुस्तकालय अध्यक्ष की चर्चा है, उसकी कोई चर्चा ही नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी बात है सर, जो नियमावली लाई गई है आनन फानन में, यह केंद्रांश की प्राप्ति के लिए लाई गई है। इसके पीछे शिक्षा के क्वालिटी एजुकेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से सर इस नियमावली को सिरे से खारिज करने का अनुरोध मैं आपसे करता हूँ। दूसरी चीज, यह जो सरकारी कर्मी
का दर्जा देने की भी बात की गई। तो सरकारी कर्मी का दर्जा जब भी मिलेगा तो सरकारी कर्मी को देय वेतन संरचना मिलेगा, तदनुसार सुविधा मिलेगा, लेकिन उसके अलग एक पदवर्ग समिति की अनुशंसा पर नई वेतन संरचना बनाई गई। प्राथमिक को 25,000, माध्यमिक को 31,000 और उच्च माध्यमिक को 32,000। यह राज्यकर्मी का दर्जा के लिए वेतन संरचना है ही नहीं सर। किसी भी नियमावली में आज तक ये पहली नियमावली है सर जिसमें प्रोन्नति की कोई चर्चा नहीं है, जिसमें अनुकंपा पर नियुक्ति की कोई चर्चा नहीं है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं और बढ़ा के बनाया है ना सर, और बढ़ा के बनाया। जी सर। और 2 मई को जब आप बेगूसराय आए थे सर, उस समय भी मैंने आपका ध्यान आकर्षण इस बिंदु पर किया था और कुछ बिंदु लिख के भी सर्वेश बाबू के माध्यम से हम भेजे थे। हमसे आपसे यही सर अनुरोध करना चाहते हैं कि आप इसको एक एजेंडा के रूप में सर लीजिए। पूरे बिहार के शिक्षक संगठन के लोग आपकी ओर देख रहे हैं। अभी विदर्भा से जो चला कार्यक्रम हम लोगों का हुआ था जन जागरण का, वहाँ भी लोगों की जो अभिरुचि थी, सारे लोग हैं और इसके लिए 2-3 सुझाव मैं देना चाहता हूं। एक सर मेरी सुन लीजिए, सुझाव पहला ये है सर कि आप एक कमेटी इसके लिए गठित कर दीजिए। स्टेट नवल बाबू यहाँ अपनी पार्टी की ओर से, जी स्टेट की कमेटी, नवल बाबू हैं, हमारे माननीय विधान पार्षद सर हैं, जो जिनको चाहिए 5 आदमी की एक समिति बना दीजिए। जो नियमावली इसमें क्या त्रुटि है, क्या सब संशोधन होना चाहिए, या नियमावली को कैसे खारिज करने के बाद फिर क्या करना चाहिए, इस सारे बिंदु पर वो कमेटी विचार करें। दूसरा सर है कि आपकी ओर से यह घोषणा होना चाहिए कि आगे अगर मेरी सरकार बनती है तो हम निश्चित रूपेण बिहार के सभी शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों को सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे। अभी तो मदद करेंगे ये सब लड़ने के लिए तैयार है तो आप भविष्य की बात क्यों करते हैं सर, यही हम कह रहे हैं सर। जब हम अब ये अगर संगठन जी हम चाहते हैं कि हमारा एकदम स्पष्ट है